देखो मोस्टली क्रिएटर्स का ये कहना होता है एंड इवन यूजर्स को भी लगता है कि बजट के अंदर ना आपको अच्छे स्मार्ट वॉचेस नहीं मिलते, सिर्फ अच्छे स्मार्ट बैंड्स मिलते हैं। एंड देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, बट अब चीज़ें बदल रही है काफ़ी हद तक। जैसे इस रेडमी वॉच मूव की बात कर लो, अंडर 2000 आता है, इसके अंदर हाइपर ओएस आपको देखने को मिलेगा और भी सारे काफ़ी कूल फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मुझे पता है आपको सारे जानने हैं, सभी बताऊंगा, बट तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना करो। और मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली आपको स्मार्ट वॉच तो देखने को मिलती है, उसके अलावा ये पोगो पिन वाला चार्जर भी है, कुछ पेपर वर्क भी देखने को मिलता है। एंड मैंने जो लिए ना स्ट्रैप्स का कलर ये वाइट लिया है, और भी 2 कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा जो भी कलर चूज़ करिएगा लंबे समय तक आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पे किसी भी तरह के स्ट्रैप्स अवेलेबल नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए, और आगे भी होंगे कि नहीं ये पता नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जो भी कलर ले वो आपको लंबे टाइम तक चलाना पड़ेगा। और स्ट्रैप्स भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जैसे आपको पुश बटन मिलते हैं ना एप्पल वॉचेस के अंदर, वैसा वाला है, तो ईजिली रिप्लेस तो कर पाएंगे, बट स्ट्रैप्स ही नहीं है। एंड एप्पल वॉच से याद आए, काफ़ी लोगों को इसका डिज़ाइन ना एप्पल वॉच से सिमिलर लगता है, बट सिमिलर नहीं है, इंस्पायर्ड आप इसे कह सकते हैं, काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, देखने में लगती है, बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है यहाँ पे। फिर वॉच के ओवरव्यू की बात करें तो बॉडी प्लास्टिक की है, मेटल की तरह पेंट कर रखी है, बट है प्लास्टिक की, जिसकी वजह से लाइट भी ये फील कराती है। और यहाँ पे आपको 2 माइक के वेंट्स मिलते हैं, एक स्पीकर का मिलता है, क्राउन बटन भी है, रोटेटिंग है, तो आप मेन्यू वगैरह में इसे यूज़ कर पाएंगे, ऑन ऑफ करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे की तरफ तो सेंसर्स आपको मिलते ही हैं, एंड जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी पीछे की तरफ है। तो हाँ, टोटली आपको ऐसा ही कुछ ओवरव्यू देखने को मिलेगा। तो अब हम इस वॉच को ना एक रेगुलर यूजर के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, मतलब जिसे फिटनेस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है एक अच्छा ब्राइट डिस्प्ले, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छा यूआई भी मिल जाए, ताकि वॉच लैगी वगैरह ना हो, यूज़ करने में परेशानी ना हो। तो जो वॉच का डिस्प्ले है ना, ये 1.85 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले तो आपको पता है, अच्छे एओडी स्क्रीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वॉच से मैचिंग किए गए हैं। खैर उस पर भी आएंगे, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले वॉच पे वापस आते हैं। इसका जो स्क्रीन है एक 2.5D कर्व ग्लास से बना हुआ है, जिसकी वजह से हल्का सा प्रीमियमनेस तो इसमें आती ही है। 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पे मिलती है, एंड एनफ है वो, मैं आउटडोर में भी इसे यूज़ कर रखा है, तो इसलिए मुझे पता है कि अच्छी ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल रही है। 50 to 60 हर्ट्ज़ का वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलता है, काफ़ी जगह 60 हर्ट्ज़ पे काम करता है, काफ़ी जगह 50 हर्ट्ज़ पे भी काम करता है, कांस्टेंट 60 नहीं है, बट मोस्टली जगह पे आपको स्मूथ सा ही एक्सपीरियंस देगा, एक्सपीरियंस आपका खराब नहीं होने देता। थोड़े बहुत बेजल्स भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएंगे, बट अगर आप एक ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करेंगे ना तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, जो बेजल्स है वो नज़र ही नहीं आने वाले हैं आपको। और वॉलपेपर्स की बात करिए तो यहाँ पे आपको 200+ वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, शायद आगे अपडेट भी हो। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप जो अपने वॉलपेपर्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा था ना एओडी डिस्प्लेस के बारे में, एओडी स्क्रीन्स के बारे में, तो काफ़ी सारे ऐसे वॉलपेपर्स हैं जिससे मैचिंग एओडी स्क्रीन्स आपको देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस सीमलेस हो जाता है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर एक और अच्छी चीज़ जो रेडमी ने इस वॉच के साथ की है, इसमें हाइपर ओएस का यूज़ किया है। मोस्टली बजट वॉचेस में आपको RTOS ही मिलेगा, बट उसके मुकाबले जो हाइपर ओएस है ना, थोड़ा सा लाइट फील होता है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट भी ये फील कराता है। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने से ही पता चलेगी, इतना मैं आपको बातों में नहीं बता पाऊंगा, जितना आपको एक्सपीरियंस करने से इसका रिस्पॉन्सिवनेस और कितनी रिलायबल है वो फील होगी। जैसे कि वर्कआउट हो गया, या फिर आपका वेदर ऐप हो गया, हार्ट रेट हो गया, SpO2 हो गया, उसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना वॉच के अंदर ही बहुत अच्छे, बहुत सीमलेस तरीके से मिल जाएगी। आपको स्मार्टफोन का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा, इतने अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा विद इन वॉच। फिर जो नोटिफिकेशन एरिया है वो भी क्लीन नज़र आता है, कुछ भी हॉच पॉच वहाँ क्रिएट नहीं हो रहा, बहुत ही विजिबल रहती है नोटिफिकेशन। आपको स्टैक फॉर्म में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड उसके अलावा बाकी जैसे स्मार्ट वॉचेस में आपको फीचर्स मिलते हैं वो यहाँ भी मिल रहे हैं। अलार्म हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, उसके अलावा आपके इवेंट्स एंड टास्क वगैरह आप अपने स्मार्टफोन के साथ सिंक कर सकते हैं। हाँ, अभी आप नोटिफिकेशन में रिप्लाई नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा है, बट वो आपको बजट स्मार्ट वॉचेस में मिलता भी नहीं है। पर आपको पॉप नोटिफिकेशन जरूर मिलती है, जैसी आपको मिलती है आपके स्मार्टफोन्स में, कुछ सिमिलर सी पॉप नोटिफिकेशन मिलती है, आप टैप करके नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन मिल रही है अपने स्मार्ट वॉच पे। कॉलिंग वॉच है तो कॉलिंग भी आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है आज के टाइम पे कोई कॉलिंग इतनी करता नहीं है स्मार्ट वॉच से। मेनली आपको नोटिफिकेशंस के लिए, जब आप राइड वगैरह कर रहे हो, या फिर कॉल कट करने के लिए, बिजी मैसेज भेजने के लिए, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। वो फीचर्स यहाँ पे अच्छे से काम करता है। बट जो मेजर चीज़ मुझे अच्छी लगी ना वो यही है कि हाइपर ओएस यहाँ पे यूज़ किया है, जिसकी वजह से कंट्रोल
पूरा रेडमी के पास है। तो अगर कोई बग्स आते हैं उसको फिक्स करना, फ्यूचर में कुछ फीचर अपडेट देना या वैसा भी कुछ अपडेट देना, वो पॉसिबिलिटी है। मुझे तो यहाँ पे जब मैंने वॉच ली थी ना तभी एक अपडेट मिला था, तो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे है कि फ्यूचर में अपडेट्स या फिर इंप्रूवमेंट वॉच के अंदर की जा सकती है थ्रू सॉफ्टवेयर। तो HyperOS का प्लस पॉइंट तो यहाँ पे मिल रहा है। कुछ और भी अच्छे फीचर्स आपको HyperOS के अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि रेस टू वेक या फिर कवर टू स्लीप, जिसकी वजह से वॉच थोड़ा सा और हैंडी बन जाता है। IP68 की रेटिंग भी यहाँ पे मिली हुई है, तो जिम पहन के जाएंगे स्वेट से, थोड़ा बहुत पानी से रेजिस्ट कर देता है। हाँ, इसे पहन के आप स्विमिंग नहीं कर सकते, बट थोड़ी बहुत वाटर रेजिस्टेंट ये यहाँ पे बढ़ जाती है और लग भी जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वाटर आउट का फीचर भी मिलता है, जो सारे पोर्स से, सारे पोर्ट से वाटर को बाहर कर देगा। ये ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर देता है अगर आप बारिश वगैरह में जा रहे हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। और जैसे आजकल AI वाला दौर चल रहा है ना, हर चीज़ में AI को इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो रेडमी भी अपने वॉच में इंटीग्रेट करने से पीछे क्यों हटे। यहाँ भी आपको कुछ AI वाले फीचर्स मिलते हैं। नॉर्मल जैसे आपको जेमिनाई या ChatGPT में टॉक का फीचर मिलता है, वो तो यहाँ पे है ही, वो तो आप कर ही सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ आप वॉच को बोल के वॉच फेसेस भी बनवा सकते हैं, जो कि मुझे कूल फीचर लगा काफ़ी। बट कैच यहाँ पे ये है कि सिर्फ आपको 30 चांसेस मिलेंगे, उसके बाद ये चीज़ें पेड हो जाएगी। तो एक तरह से एज अ ट्रायल वर्जन आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाके इसे आगे परचेस कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए की गई है, वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई है। वो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी का ऑप्शन भी मिलता है। जब आप वॉच को सेटअप करते हैं ना, तब वहाँ पे हिंदी का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कस्टमर और ब्रांड दोनों के लिए अच्छा है। क्योंकि वो कस्टमर जिन्हें हिंदी ही प्रेफरेबल लैंग्वेज यूज़ करना है, इंग्लिश नहीं आती है, नहीं यूज़ करना चाहते, वो भी इस स्मार्ट वॉच को यूज़ कर पाएंगे, इसका एक्सपीरियंस ले पाएंगे विदाउट इंग्लिश की एक स्मार्ट वॉच कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसका टोटल एक्सपीरियंस रहता है। एंड ब्रांड के लिए ये अच्छा है कि उनका यूज़र बेस बढ़ जाएगा, जो इंग्लिश की वजह से रिस्ट्रिक्ट था। बजट वॉच के अंदर ये फीचर देना अच्छा है, इससे ब्रांड की रेपुटेशन, सेल्स वगैरह सब पे फर्क पड़ेगा। एंड दोनों ही कस्टमर एंड ब्रांड दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। और फिर इसका जो ऐप है ना MI फिटनेस, उसे भी मैं एक अच्छे ऐप की कैटेगरी में ही रखूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। कनेक्टिविटीज़ के कोई इशू नहीं है, थर्ड पार्टी ऐप्स का सपोर्ट है, जैसे गूगल फिटनेस, स्ट्रावा वगैरह। आप यहाँ पे सारी चीज़ें इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो डिफरेंट करने की कोशिश की है रेडमी ने, वो है एफर्मेशंस। यानी कि अगर आप कैलोरीज बर्न करते हैं ना, तो ये आपको मेन पेज पे दिखाएगा कि आपने इतनी कैलोरीज बर्न करी है और ये इतने बिस्किट्स के या इतने आइसक्रीम के या इतने चिकन लेग पीस के बराबर है, जिसकी वजह से यूज़र को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव लगता है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी लगती है कि हाँ यार मैंने इतना किया है और मुझे क्लियरली वो डिफाइन किया गया है कि मैंने इतनी कैलोरीज बर्न करी है। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। उसके अलावा आपको वर्कआउट की सजेशन देता है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिफाइन करता है। अगर आपके हफ्ते का ये वो लेगा ना डेटा पूरा, उससे आपको बता देगा कि हाँ आप इस एनिमल की तरह स्लीप करते हैं। स्लीपिंग पैटर्न्स में इंप्रूवमेंट्स भी बताता है कि ऐसे आप अपनी स्लीप इंप्रूव कर सकते हैं, आप लेट सो रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस लगती है, जैसे एक कोच होता है ना, उस तरीके से आपको थोड़ा सा फील कराता है कि हाँ सिर्फ आप चीज़ें कर नहीं रहे, आपको इनपुट एंड आउटपुट दोनों चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा वॉच के फिटनेस फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं ना, क्योंकि जो भी लोग इसे वर्कआउट वगैरह ट्रैक करने के लिए ले रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। इस वॉच में भी आपको बाकी वॉचेस की तरह लगभग सारे ही फिटनेस फीचर्स देखने को मिलते हैं। SpO2 ट्रैकिंग, स्टेप्स ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस या वाइटैलिटी स्कोर, जो भी आपको सब में मिलता है, इसके अंदर भी सारी चीज़ें प्रेजेंट है। 140+ स्पोर्ट्स मोड भी आपको यहाँ पे मिलते हैं एंड ऑटो डिटेक्शन का फीचर भी मिल रहा है। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। बट होता आपके कंट्रोल में है, आपको वॉच में नोटिफिकेशन आएगी कि आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं, अभी आपकी साइकिलिंग डिटेक्ट हुई है या फिर वॉक डिटेक्ट हुआ है, तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती है। और एक चीज़ ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली इसे वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए ले रहे हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको GPS नहीं मिल रहा है। इनबिल्ट GPS का फीचर यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्यूरेसी का थोड़ा सा फ़र्क रहता ही है कई बार। पर एक चीज़ यहाँ पे रेडमी के थ्रू अच्छी की गई है कि अगर किसी भी एक्टिविटी के टाइम आपके पास स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट है, आप सैटेलाइट कनेक्टिविटी में है, तो ये स्मार्ट वॉच आपके स्मार्टफोन का GPS यूज़ करके एकदम एक्यूरेट ट्रैकिंग कर सकती है। आपको पॉइंट A टू पॉइंट B कितना डिस्टेंस आया, आप इवन ऐप के अंदर जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका रूट रहा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। 2000 के नीचे वाली स्मार्ट वॉच में आपको GPS तो नहीं मिलता, बट ये फीचर भी दे दिया, ये भी काफ़ी काम का हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बन जाती है वो है स्लीप ट्रैकिंग, क्योंकि बजट वॉचेस के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग आपको अच्छी नहीं मिलती है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी, किस भी ब्रांड का बजट स्मार्ट वॉच हो, आपको स्लीप ट्रैकिंग अच्छी नहीं मिलेगी। आप टेबल पे भी रख देंगे ना रात को सोते समय, तब भी वो स्लीप ट्रैक कर लेती है। एंड ये लगभग हर वॉच की कहानी है। और यहाँ पे
रेडमी तो क्लेम करता है कि अपने R&D के थ्रू यहाँ पे उन्होंने 97% तक एक्यूरेसी अचीव करने की कोशिश की है। एंड मेरे ओपिनियन की बात करूँ, मुझे क्या फील हुआ कि हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होता है ना, आप कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, तो उस हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे थे। अच्छी स्लीप ट्रैकिंग ये कर रहा है, इवन नैप्स वगैरह की आप दिन में भी बात करेंगे ना, वहाँ भी अच्छी स्लीप ट्रैकिंग ये कर रहा है। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कॉन्टीन्यूसली हार्ट रेट एंड SpO2 ऑन रखना पड़ेगा, ताकि आपका कितना डीप स्लीप है, कितना REM है, कितना लाइट स्लीप है, वो चीज़ें बहुत एक्यूरेसी से ये आपको बता सके इन अ डिटेल्ड वे। एंड हार्ट रेट की बात हुई है, तो हार्ट रेट के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अच्छी हार्ट रेट ट्रैकिंग कर रहा है। ये लीनियर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे कि एक कांस्टेंट हार्ट रेट आपका जा रहा है। आपको थ्रू आउट द डे डिफरेंट आपको चार्ट देखने को मिलेगा कि अगर आप रेस्ट मोड पे हैं तो आपका हार्ट रेट क्या है, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका हार्ट रेट कैसे स्पाइक हो रहा है। एक लीनियर चार्ट नहीं मिलता, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि सभी कहते हैं कि यार ये कोई स्मार्ट वॉचेस जो होती है एक मेडिकल इक्विपमेंट नहीं होता, तो इस पर रिलाय मत करो। बट अगर आप वर्कआउट करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, तो मैं कहूँगा कि अच्छे हद तक रिजल्ट ये आपको दे रहा है। एंड थ्रू आउट द ईयर ये चीज़ें इम्प्रूव तो हुई है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। एंड इस वॉच के अंदर, वॉच मूव के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। एक और चीज़ है स्मार्ट वॉच के बारे में जिस पे मुझे लगता है कि जेन्युइनली बात होनी चाहिए, एंड वो है इसकी बैटरी लाइफ, जो कि काफ़ी अच्छी है। मैं इसमें लगातार वर्कआउट ट्रैक कर रहा था और कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सएप के मैसेज, नोटिफिकेशन, मतलब जितनी चीज़ें पॉसिबल थी ना मैं इस वॉच पे कर रहा था। एंड उसके बाद भी ईजी 4 से 5 दिन का बैटरी लाइफ मुझे मिल रहा था। एंड ये एक अच्छा नंबर है। अगर आप इसे कैजुअली यूज़ करेंगे ना, मतलब ज़्यादा कुछ स्मार्ट वॉच वाले फीचर नहीं यूज़ करने वाले, सिर्फ टाइम देखने के लिए या फिर कॉल की नोटिफिकेशन के लिए इसे यूज़ करेंगे, तो शायद 10 से 12 दिन या 14 दिन तक भी ये क्रॉस कर सकता है। एंड ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है। जिन लोगों को यूजुअली पसंद नहीं होता ना कि वो स्मार्ट वॉच यूज़ सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि बार बार चार्ज पे लगानी पड़ती है, उनके लिए एक अच्छा हो सकता है कि अगर 1 से 2 हफ्ते ही उनके लिए निकाल रही है तो अच्छा है। तो हाइपरओएस के साथ मिल के ना बैटरी की अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है, एंड ये भी एक अच्छा फीचर है इस वॉच का। तो देखा जाए तो अंडर 2000 एक अच्छा स्मार्ट वॉच है। एक परफेक्ट फिटनेस बैंड तो नहीं है, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर रहा है जो अच्छे इससे ऊपर के बजट के स्मार्ट वॉचेस भी नहीं कर पाते। तो हर उस बंदे के लिए रिकमेंडेड है जिसको एक फिटनेस ट्रैकर भी चाहिए, एक स्मार्ट वॉच भी चाहिए, बट टाइट बजट में फीचर्स भी मिस आउट नहीं करना चाहता। एंड ये चैनल भी उन सब लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनको अच्छे टेक वीडियोस देखने हैं इन अ डिटेल्ड वे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, उन लोगों के साथ शेयर कर लो जो फिलहाल एक स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं अंडर 2000 बजट में। ये एक अच्छा स्मार्ट वॉच है उन लोगों के लिए। फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।